अगर उनकी जगह कांग्रेस का भी विधायक होगा, चाहे आरएलपी का होगा, काम नहीं करेगा तो ये महिपाल चौधरी उसके विरोध में उतरेगा। मैं उस रोड बनाइए, बाकी दूसरी जगह तो छोड़िए। भी वह गांव के अंदर तो ध्यान दीजिए, जिसने आपको जिता के निकाला उस गांव का तो ध्यान रखिए, उन किसानों का ध्यान रखिए। आने वाले समय में फसल कैसे लेके आएंगे, वो ट्रॉली के अंदर पलटी खाएगी। तो मैं किसान साहब, आप क्या पैसों के लिए पब्लिक को नाश कर रहे हो? वह रोड को देखो एक बार जाके, देखते नहीं हो, जाते हो कॉपी वॉपी पी के आ जाते हो। तो एक्शन साहब से मैं आग्रह करता हूँ, पिंटू जी, मीणा जी, वहां जाइए, पब्लिक का ध्यान दीजिए, रोडों को देखिए, ठेकेदारों को थोड़ा सा ताड़िए, तब काम चलेगा। ऐसे रोडे बनाएंगे तब तो हो गया पार। अरे कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, आरएलपी का हूँ, सिपाही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं दबूंगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। आज सोशल मीडिया पर आपने सुबह ने एक देखा होगा, वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है हर सोशल मीडिया हैंडल पर, जहां पर नदी के बहाव के साथ में एक पुलिया जो निर्माणाधीन है, या जैसे यूं माने कि छोटा पुलिया है, वो बहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर विकास की बातें बहुत हो रही है, और एक वो ऐसे मंत्री के विधानसभा से जुड़ा हुआ है। उस विधानसभा से जुड़े हुए मेरे साथ में युवा है, उनसे जानकारी लेंगे महिपाल चौधरी से कि आखिर उसकी हकीकत क्या है। महिपाल जी, बताइए उसकी क्या हकीकत है और क्या वो घटना है। देखिए, उस पुलिया जो झाड़ली ग्राम के अंदर है, वो तो उस पुलिया के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ एक्शन साहब और जैन साहब से, जब उसका काम हुआ था तब आप कहाँ चले गए थे? ठीक है, मंत्री जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो पुलिया बन गया, पैसे पास हो रहे, तो उस पुलिया अभी टूट के गया, तो वहाँ पब्लिक को, आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। तो मंत्री जी को पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां जाकर उनकी समस्या सुनिए। पब्लिक परेशान हो रही है आने जाने से। एक ही पुलिया नहीं, वो दोनों पुलिया टूट गए, देवड़ झाड़ली वाला। ठीक है, उनको दोनों टूट गए, बह गए, पानी के अंदर खड्डे पड़ गए। तो मंत्री जी को ये विधानसभा में ध्यान देना चाहिए, बल्कि में ना दूसरी विधानसभा में जाके किसी के लिए कुछ बोलना चाहिए। ध्यान वह अपनी विधानसभा का ध्यान दीजिए। और जो हमारे उनियारा खुर्द से झाड़ली तक जो रोड बन रही है, झाड़ली से किशनपुरा, उस रोड पे जो अपने ठेकेदार जी है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, भाई वह बुड्ढा अच्छा वाला डाले। ये नहीं कि साल भर में रोड खराब हो जाए। पब्लिक बोली है तो पब्लिक का फायदा मत उठाओ। ये पैसे कमाने के चक्कर में किसी युवा, किसी पब्लिक, किसी गरीब का नुकसान मत करो। आपको पैसे मिल रहे हैं, उसकी बजाय रोड बनाओ, अच्छी बनाओ, कि आपको याद रखे ना, आपको एक साल भर बाद में गाली निकाले। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ठेकेदार जी जो उनियारा से झाड़ली से किशनपुरा बना रहे, तो उनको ये कहना चाहता हूँ, रोड मजबूत बनाइए और बुड्ढा डालिए उसमें, ना कि मिट्टी डाले। आप बुड्ढा लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए। एक्शन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्शन साहब, आप क्या पैसों के लिए पब्लिक को नाश कर रहे हो? वह रोड को देखो एक बार जाके, देखते नहीं हो, जाते हो कॉपी वॉपी पी के आ जाते हो। तो एक्शन साहब से मैं आग्रह करता हूँ, पिंटू जी, मीणा जी, वहां जाइए, पब्लिक का ध्यान दीजिए, रोडों को देखिए, ठेकेदारों को थोड़ा सा ताड़िए, तब काम चलेगा। ऐसे रोडे बनाएंगे तब तो हो गया पार। और विधानसभा में ये मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ रोड बन रही है वहाँ कमजोर है, और बाहर से टीम जाके वहाँ जांच होना चाहिए। क्योंकि एक्शन साहब को तो क्या मतलब है, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, वापिस आ जाते हैं। ये मेरी देखी हुई बात है। और वहाँ के झाड़ली और देवल के जो आदमी है, मेरे को वीडियो भेजा, और मैं खुद भी स्वयं वहां जाऊंगा पुलिया के पास, और मैं खुद भी बना के लाऊंगा, देखूंगा मंत्री जी द्वारा कैसा पुलिया बनवाया गया ठेकेदार द्वारा। तो उस पुलिया को मजबूती से बनवाइए, ना कि वापिस वैसे बनाओगे तो अगले चौमासे में वापिस हट जाएगा। ये पब्लिक कोई पागल नहीं है, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। महिपाल, आपने पहले भी आरोप लगाए थे कन्हैयालाल चौधरी पर कि आपको मारपीट किया गया, प्रताड़ित किया गया। कहीं ये तो नहीं है कि उसकी खुनूस आप निकाल रहे हैं? ना 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 ना, ये नहीं है। हाँ। देखो, ये तो चलती रहती है। हाँ। अगर ये चलेगी नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा युवा? मैं जैसे हिम्मत कर रहा हूँ वैसे 1000 युवा आप करने के लिए तैयार है हमारे मालपुरा में। तो ये वो नहीं है, ये पब्लिक के लिए उठा रहा हूँ मैं, ये मेरा स्वयं का नहीं है। अच्छा। मेरा क्या मतलब है, मैं वहाँ क्या लेने दूंगा? मेरा कोई खेत है, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को चुनाव नहीं लड़ रहा, वहाँ से कोई विधायक नहीं लड़ रहा अभी, तो मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को तो पब्लिक का फोन आया, किसी आदमी को, 2-4 आदमी कहीं ने फोन किया, वीडियो भेजा, तब मेरे को पता चला, नहीं तो मेरे को क्या मतलब उससे। मेरे को तो दबाने के लिए बहुत फोन आ रहे हैं, भाई आप क्यों बोल रहे हो उसके लिए। तो मैं देखो ये कहना चाहता हूँ, मेरे को कोई मंत्री जी से वो नहीं है कि मंत्री जी ने मेरे को पिटवा दिया। एक बार बोलता हूँ, कोई रोजाना उनके लिए थोड़ी बोलूंगा उस चीज को लेके, वही भूल गए, मैं ही भूल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आरएलपी का हूँ, सिपाही हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मैं दबूंगा नहीं। यानी कि ये बात है कि आपको मंत्री जी से शिकवा गिला तो नहीं है, ना, ना, लेकिन जनता का जो दर्द है वो सामने है। हाँ बिल्कुल, जनता के लिए। देखो, मेरी जान चली जाती है तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ जनता के लिए। बल्कि मंत्री जी के लिए मेरा ऐसा नहीं कि मारे को पिटवा दिया मैं उनके लिए बोलूँ। देखो, अगर उनकी जगह कांग्रेस का भी विधायक होगा, चाहे आरएलपी का होगा,
काम नहीं करेगा तो ये महिपाल चौधरी उसके विरोध में उतरेगा। मैं उससे डरूंगा नहीं, चाहे आरएलपी का ही विधायक हो वहां से आने वाले समय में, अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं वहां विरोध में उतरूंगा उसके। ये कहना चाहता हूं मैं। और मेरे को किसी से नहीं है, अधिकारियों के से मैं कहना चाहता हूँ, राज देखो 5 साल किसका था, 5 साल किसका था। आपकी नौकरी जो आपको मिली है ये किसी नेता ने नहीं दी, आपकी मेहनत से मिली है। आपके पूछो माँ बाप को कैसे आपको पढ़ाया, कैसे आपको लिखाया। आप जग कुर्सी पे बैठते हो और वहाँ न्याय की जगह अन्याय करते हो किसी नेता से मिलकर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मत करो, सबकी सुनो, सबका काम करो। ये पब्लिक बहुत बोली है, इसको कोई मतलब नहीं है। आपसे एक समय में एक बार आती है तो इसकी बिल्कुल आदमियों की हेल्प करना चाहिए आपको। आपको ये कुर्सी कोई नेता ने नहीं दी, आपकी मेहनत से कुर्सी आई है। देखिए, ये थे मेरे साथ में वहाँ उसी विधानसभा से संबंध रखने वाले महिपाल चौधरी, जिनका साफ तौर कहना है कि मंत्री जी से मुझे किसी प्रकार की वो द्वेष भावना नहीं है, या फिर मुझे उनके ऊपर कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि उनकी मैं खुनू से वो यहाँ पर निकालूं। लेकिन वहाँ की जनता का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं इनके युवाओं के अंदर देखने को नजर आ रहा है। इस वक्त हम शहीद स्मारक पर कवरेज के लिए आए थे, लेकिन मुझे ये युवा यहाँ पर मिल गए जो यहाँ पर काफी समय से आते भी हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उस मुद्दे के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, तो हमने भी आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश की है। आप अपने खुद विचार बताइए कि अगर क्या मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य होता है तो क्या वाकई में राजस्थान का विकास हो रहा है? क्या बरसाती नालों को इस प्रकार से बह जाना और जनता को जिस प्रकार जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम बातों को लेकर आपके क्या विचार है वो भी हमें बताइएगा। एक विचार हम और इनसे जानते हैं, जी बताइए। देखो सवारिया गांव है, उसके अंदर मेन जो अपने अजमेर वाली ये रोड है, ये भीलवाड़ा शाहपुरा जा रही है, तो वह सवारिया गांव के अंदर बहुत परेशानी हो रही है उनको। इतने इतने खड्डे हो गए वहाँ, बसें मोटरसाइकिल नहीं जा रही। और मेन रोड है वो, तो मैं भजन लाल जी से भी कहना चाहता हूँ और मंत्री जी भी से भी कहना चाहता हूँ, उस रोड को जल्दी से जल्दी बनाइए। वहाँ आम नागरिक का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कभी कौन गिर रहा है, कभी क्या, बहुत परेशान हो रहे हैं सवारिया गाँव के अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ वहाँ तो रोड बनाइए, बाकी दूसरी जगह तो छोड़िए भी, वहाँ गाँव के अंदर तो ध्यान दीजिए। जिसने आपको जिता के निकाला उस गाँव का तो ध्यान रखिए, उन किसानों का ध्यान रखिए। आने वाले समय में फसल कैसे लेके आएंगे, वो ट्रॉली के अंदर पलटी खाएगी। तो मैं किसान भाइयों के लिए अगर जान देना पड़े तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मालपुरा टोडा से एमएलए बनेगा, ऐसा नहीं भाई आरएलपी का बन गया, कांग्रेस का बन गया, बीजेपी का बन गया, सबका विरोध करूंगा। अगर किसान को नुकसान होगा तो वहां महिपाल खड़ा होगा, चाहे लाठी खाना पड़े मेरे को पुलिस की, चाहे जेल में जाना पड़े। इंकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल, युवाओं की आवाज है। और बात अगर सड़क के गड्ढों की आई है तो एक बात मैं भी आपको बता दूं कि आज मैं भी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके अंदर ये चीज़ें जरूर मैंने भी पढ़ी। और खास करके बात करें तो हम जिस राजधानी के अंदर बैठे हैं जयपुर के अंदर, यहाँ की भी सड़कों के हालात हैं वो काफ़ी जगह पर खस्ता हैं। और ऐसी अगर आपके पास भी आसपास में कहीं भी इस खबर मिल रही है तो आप हमें DM कर सकते हैं। देखते रहिए मरुभूमि न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।